गुरु का महाविनाश। इन 3 राशियों के जीवन में आएगा भूचाल, जीवन को हिलाकर रख देगा ये बदलाव। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे खगोलीय परिवर्तन के बारे में जो न सिर्फ आने वाले समय में देश दुनिया की चाल बदल सकता है, बल्कि कुछ राशियों के जीवन में ऐसा भूचाल ला सकता है जो आज तक आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। मित्रों, ये कोई सामान्य गोचर नहीं है, ये वो संकेत है जो ब्रह्मांड खुद दे रहा है कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है। जैसे शनि देव की दृष्टि से वक्त करवट लेता है, वैसे ही अब देवगुरु बृहस्पति एक ऐसा तेज लेकर आ रहे हैं जो सीधे सीधे 3 राशियों के भाग्य और जीवन को चुनौती देने वाला है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ नकारात्मक नहीं है, क्योंकि जब गुरु का प्रभाव गहराता है तो कुछ राशियों के लिए यही संकट एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत भी बन जाता है। मित्रों, आने वाले दिनों में गुरु बृहस्पति केवल एक राशि में गोचर नहीं कर रहे, बल्कि 3 गुना तीव्र, 3 गुना शक्तिशाली और 3 गुना असरदार रूप में आगे बढ़ रहे हैं। इस गति को ज्योतिष शास्त्र में अतिचारी अवस्था कहा जाता है। और जब जब गुरु इस अवस्था में आते हैं, इतिहास खुद को किसी न किसी रूप में दोहराता है। महाभारत काल में यही गुरु जब 7 राशियों में अतिचारी बने थे, तब महायुद्ध हुआ था। और अब एक बार फिर गुरु 8 वर्षों तक इस विशेष स्थिति में रहेंगे। आप खुद सोचिए, जहां आमतौर पर गुरु एक राशि में 1 साल ठहरते हैं, वहां अब उनकी चाल तेज, दृष्टि पैनी और असर अत्यंत गहरा होने वाला है। मित्रों, यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह एक दिव्य संकेत है, क्योंकि गुरु अब प्रवेश कर चुके हैं वृषभ राशि में, जो उनके लिए शत्रु तुल्य मानी जाती है। वहीं नवांश कुंडली में उन्हें नीच का दर्जा भी मिल चुका है, यानी ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह अब स्वयं संघर्ष की स्थिति में आ चुके हैं। और जब शुभ ग्रह भी तीव्र हो जाएं, तो परिणाम हल्के नहीं होते। वे या तो जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, या फिर हर कदम पर परीक्षा खड़ी कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार गुरु 40 दिनों तक नीच अवस्था में रहने वाले थे, लेकिन उनकी चाल में ऐसी तीव्रता आ गई है कि अब वो केवल 18 दिनों में ही नीच से बाहर निकलने जा रहे हैं। और इसके बाद शुरू होगा वो कालखंड जो पूरे 8 वर्षों तक चलेगा, 2025 से 2033 तक। इतना लंबा और असरदार असर किसी ग्रह का बहुत कम देखने को मिलता है। और मित्रों, जब यही गुरु 4 साल पहले अतिचारी बने थे, तब पूरी दुनिया ने कोरोना, आर्थिक मंदी और सामाजिक अस्थिरता जैसे संकट देखे थे। अब आप खुद सोचिए, 8 वर्षों तक उनका यही रूप क्या कुछ बदल सकता है। मित्रों, यह केवल एक गोचर नहीं है, यह चेतावनी है, यह संदेश है उन सभी के लिए जो आने वाले समय में बड़ी सफलता की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी गहरे संकट से जूझ रहे हैं। अब वक्त है सजग होने का, अब समय है आत्ममंथन का, क्योंकि ब्रह्मांड आपको मौका भी दे रहा है और इशारा भी कर रहा है। जिनकी कुंडली में गुरु की विशेष भूमिका है, उनके लिए ये समय या तो सुनहरा युग साबित होगा या फिर जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान। लेकिन ये तो शुरुआत है मित्रों, असली बात तो अब शुरू होगी, जब हम जानेंगे उन खास राशियों के बारे में जिनके लिए ये परिवर्तन किसी चेतावनी से कम नहीं होगा, और साथ ही उन भाग्यशाली राशियों को भी जिनके लिए गुरु का ये रूप वरदान बनकर आएगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलने वाली है वो ना सिर्फ आपको आने वाले 8 सालों के लिए तैयार करेगी, बल्कि आपके जीवन के कई रहस्यों से भी पर्दा उठाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि विष्णु भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ब्रह्मांड का हर इशारा आप तक समय रहते पहुंचे। और दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सभी लोग को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। पहली राशि है कन्या राशि। मित्रों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए गुरु का ये महाविनाश एक बड़ी कसौटी भी होगा और एक छिपा हुआ वरदान भी। जी हाँ, कन्या राशि वालों के लिए गुरु का गोचर उनके 10वें भाव में होने जा रहा है। 10वां भाव जो कर्म, प्रतिष्ठा और समाज में आपकी पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। यही वो समय है जब आपका जीवन दो रास्तों पर खड़ा होगा। या तो ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा या फिर एक नई जिम्मेदारी का भारी बोझ उठाना पड़ेगा। कन्या राशि के जातकों को इस समय अपने रिश्तों की असली अहमियत समझ में आने लगेगी। जो लोग अब तक केवल खुद पर भरोसा करते थे, वो अब समझेंगे कि साथ चलने वाले लोग कितने जरूरी हैं। और यही गुरु का पहला पाठ होगा, दूसरों को समझो, खुद को बेहतर बनाओ। अब बात करें करियर की, तो मित्रों, इस गोचर के दौरान नौकरी में जबरदस्त बदलाव होने के संकेत हैं। जो लोग लंबे समय से एक ही जगह फंसे हुए थे, उन्हें नई दिशा, नई जगह और नया मुकाम मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, ये बदलाव अचानक नहीं होगा। गुरु पहले आपको घेरेंगे उलझनों से और फिर दिखाएंगे रोशनी की किरण। व्यापारियों के लिए ये समय किसी सुनहरी खदान से कम नहीं। जो लोग सोचते थे कि अब मुनाफा रुक गया है, उन्हें अचानक बड़े क्लाइंट, बड़े डील्स और बम्पर प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन वही बात, जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा। गुरु किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देते। सबसे खास बात यह है कि इस समय भाग्य पूरी तरह से कन्या राशि वालों के पक्ष में रहेगा, लेकिन केवल तब जब आप आलस्य छोड़कर कर्म को अपनाएंगे। क्योंकि गुरु 10वें भाव में जब तेज गति से चलते हैं, तो आपकी मेहनत को सीधा भाग्य से जोड़ देते हैं, यानी मेहनत सीधी किस्मत बन जाती है। तो मित्रों, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, तो ये समय आपके लिए परीक्षा भी है और पुरस्कार भी। अब फैसला आपको करना है, क्या आप तैयार हैं गुरु के इस इम्तिहान के लिए? नंबर 2, मिथुन राशि। मित्रों, अब बात करते हैं उस राशि की जहां गुरु स्वयं प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि। जी हाँ, ये वही पल है जब ग्रहों का राजा आपके पहले भाव यानी आपके स्वरूप, सोच और संपूर्ण जीवन दृष्टि पर सीधा असर डालने आ रहा है। जब गुरु आपकी ही राशि में आते हैं, तो वो आपको बदलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप खुद को पहचानो। लेकिन इस बार गुरु का ये गोचर सिर्फ चेतावनी बनकर नहीं, एक बड़ा इशारा लेकर आ रहा है। मिथुन राशि वालों, आने वाला समय मन और मस्तिष्क की परीक्षा लेने वाला है। हो सकता है आप खुद से ही उलझ जाएं। अप्रिय विचार, आत्मसंशय और भावनात्मक थकान आपको अंदर से कमजोर कर सकती है। यही वजह है कि इस काल में सबसे जरूरी है मानसिक संतुलन। इस दौरान आपके सामने कई मौके आएंगे, लेकिन दीर्घकालिक लाभ की बजाय तत्काल जरूरतों की पूर्ति में ही वक्त चला जाएगा। आपकी आय और खर्चों के बीच तालमेल बैठाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये मुश्किल स्थायी नहीं है, बल्कि गुरु आपको सिखा रहे हैं कैसे सीमित संसाधनों में भी संतुलन बनाकर जिया जाता है। अब बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो यह समय जीवन साथी के साथ रिश्तों में ठहराव और भ्रम का समय हो सकता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा, लेकिन वहीं से गुरु आपको सिखाएंगे सहज संवाद ही सबसे बड़ी कुंजी है। कामकाज के क्षेत्र में यात्राएं बढ़ेंगी, कभी कभी व्यर्थ भी लगेंगी, लेकिन इन्हीं यात्राओं में आपको कुछ ऐसे अनुभव मिलेंगे जो आगे चलकर जीवन बदलने वाली सीख बनेंगे। तो मित्रों,
मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर स्वयं की खोज, आत्ममंथन और धैर्य की तपस्या बनकर आया है। अगर आपने खुद को समझ लिया तो यही गुरु आपके अंदर छुपे वास्तविक रत्न को बाहर ले आएंगे। नंबर 3, सिंह राशि। और अब जिक्र उस राशि का जिनके लिए गुरु का ये गोचर जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय लेकर आ रहा है। जी हाँ मित्रों, गुरु का प्रवेश आपके 11वें भाव में हो रहा है, जिसे ज्योतिष में आकांक्षाओं की पूर्ति, आय में वृद्धि और सामाजिक सम्मान से जोड़ा जाता है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड खुद आपके पक्ष में काम करने लगेगा। आपकी वो इच्छाएं जो बरसों से अधूरी पड़ी थी, अब पूरी होने की कगार पर हैं। मानो जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अब तेरी बारी है। सिंह राशि वालों, इस काल में आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने के पूरे योग हैं। ऐसे मौके आएंगे जहां आप खुद भी चौंक जाएंगे कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए यह समय लगातार उन्नति और प्रमोशन का बन सकता है। जहां दूसरों को एक कदम चलना पड़े, आपको 4 कदम आगे बढ़ाया जाएगा। आय की बात करें तो गुरु आपके लिए आर्थिक स्थिरता और बढ़ती हुई आमदनी का वरदान लेकर आए हैं। और सिर्फ आमदनी ही नहीं, आपको इस गोचर के दौरान बड़ी बचत करने का भी अवसर मिलेगा, जो आने वाले समय में आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बना देगा। मित्रों, यह समय सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और प्रभाव का भी है। समाज में आपकी छवि निखरेगी, लोग आपके निर्णयों पर भरोसा करने लगेंगे और आप खुद भी महसूस करेंगे कि अब आप तैयार हैं कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। तो सिंह राशि वालों, ये गोचर आपके जीवन में प्रकाश की किरण बनकर आया है। ये आपको तैयार कर रहा है एक ऐसी ऊंचाई के लिए जहां से आप ना सिर्फ खुद को ऊपर उठाएंगे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देंगे। दोस्तों, जानकारी उपयोगी लगी हो तो सभी लोगों को भेजें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय श्री हरि विष्णु।